हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में मैं आप लोग के लिए आपकी कक्षा 10 के विज्ञान विषय का आपका जो भौतिक शास्त्र का पहला चैप्टर है प्रकाश का परिवर्तन, उसी से संबंधित दोस्तों बहुत ही बेस्ट टॉपिक के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को प्रतिबिंबों का जो प्रकार होता है और उनके बीच के दोस्तों जो अंतर होता है उसके बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप लोगों ने कक्षा 10 में बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रकाश के परिवर्तन वाले चैप्टर को पढ़ा होगा तो दोस्तों आप लोगों ने उसमें जाना होगा कि जो आपके प्रतिबिंब होते हैं वो क्या होते हैं, प्रतिबिंब किसे कहा जाता है, प्रतिबिंब का अर्थ क्या होता है। और साथ ही दोस्तों जब आप लोगों ने प्रतिबिंब के बारे में इतना कुछ जाना होगा तो दोस्तों आप लोग ये जरूर जानते होंगे कि जो प्रतिबिंब होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों जो लोग जानते हो अच्छी बात है, जो नहीं जानते तो मैं दोस्तों आप लोग को बता दूं कि दोस्तों जो आपके प्रतिबिंब होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिसे दोस्तों हम लोग वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों आपके मैट्रिक बिहार बोर्ड द्वारा आपकी कक्षा 10 का जब एग्जाम होगा तो उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब के बीच जो अंतर होता है वो क्या होते हैं। जब दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आपके मैट्रिक बिहार बोर्ड की विज्ञान परीक्षा में आ जाए तो उसे दोस्तों आप लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसी को मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताने वाला हूं। तो दोस्तों ध्यान से इस वीडियो को आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोग को वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी और साथ ही दोस्तों आप लोग इनका जो अंतर है वो भी अच्छी तरीके से डिफाइन करना सीख जाइएगा। इधर हो गया दोस्तों आपका वास्तविक प्रतिबिंब और इधर हो गया दोस्तों आपका काल्पनिक प्रतिबिंब। तो सबसे पहले आप लोग को यह समझना होगा कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है वास्तव में होता क्या है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, कहने का मतलब क्या, वो दर्पण कोई भी हो, अवतल हो, उत्तल हो, समतल हो, मतलब कोई भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने अगर बनता है तो उसे दोस्तों हम लोग जानेंगे वास्तविक प्रतिबिंब के रूप में। यदि कोई दोस्तों प्रतिबिंब आपके दर्पण के सामने ना बनकर उसके दोस्तों पीछे बनता है तो उस प्रतिबिंब को दोस्तों हम लोग जानेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब के रूप में, जिसे दोस्तों हम लोग आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले ये जाना कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होती है वो दोस्तों सदैव दर्पण के सामने बनती है और जो दोस्तों आपकी काल्पनिक प्रतिबिंब होती है वो सदैव दोस्तों आपके दर्पण के पीछे बनती है। यानी दोस्तों इससे आपको ये पता चलता है कि जो भी प्रतिबिंब आपके दर्पण के सामने बनेगा वो आपका कहलाएगा वास्तविक और जो भी प्रतिबिंब आपके दर्पण के पीछे बनेगा वो कहलाएगा आपका काल्पनिक। तो इसका जो पहला अंतर है दोस्तों उसको हम लोग इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, यानी कह सकते हैं हम लोग यहां पर कि वह प्रतिबिंब जो दर्पण के सामने बनता है, ठीक है, सामने बनता है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें दर्पण का तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो एक अवतल दर्पण है वो एक ऐसा दर्पण है दोस्तों जो कि 5 स्थितियों में वस्तु का जो प्रतिबिंब है दोस्तों वो क्या करता है कि दर्पण के सामने बनाता है। तो जब वो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनाता है तो आप लोग दोस्तों समझ सकते हैं कि उस दर्पण द्वारा वस्तु का बनाया हुआ जो प्रतिबिंब है वो कहलाएगा आपका वास्तविक है। लेकिन दोस्तों और हम बात करें उत्तल दर्पण का तो दोस्तों जो आपका उत्तल दर्पण होता है वो क्या करता है कि वस्तु के जो प्रतिबिंब है उसको दर्पण के पीछे बनाता है। यानी दोस्तों वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के सामने न बनकर उस दर्पण के पीछे बनता है। तो उस स्थिति में हम लोग ये समझ सकते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाया गया है वो प्रतिबिंब दोस्तों आपका कहलाएगा काल्पनिक है। तो यहां पर दोस्तों ये चीज को लिख दिया है हमने कि वह प्रतिबिंब जो दर्पण के पीछे बनता है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसी को दोस्तों हम लोग आभासी प्रतिबिंब के रूप में भी क्या करते हैं, जानते हैं। अब यहां पर दोस्तों सबसे पहले समझिएगा इसका अगला जो अंतर उसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके अगले अंतर में देखिए क्या बताया जा रहा है। इस प्रतिबिंब के बनने पर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर मिलती है। क्या बताइए यहां पर कि दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर मिलती है। तो दोस्तों आप लोगों ने जाना कि जो आपके वस्तु का जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो बनाता है कौन, तो दोस्तों वो बनाता है आपका अवतल दर्पण। तो अगर हम लोग यहां पर ले अवतल दर्पण को दोस्तों तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास दोस्तों हमारे पास एक अवतल दर्पण है और यहां पर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं इसके एक मुख्य अक्ष को दोस्तों ले लेते हैं जो कि यहां पर ये हो जाएगा दोस्तों ध्रुव, यहां फोकस हो जाएगा और यहां पर दोस्तों हो जाएगा वक्रता केंद्र। बाकी दोस्तों इसको हम लोग क्या करेंगे अनंत मान लेंगे। तो दोस्तों अगर अनंत से कोई प्रकाशीय किरण अगर इस दर्पण के परावर्तक सतह के किसी बिंदु पर अगर आपतित होगी तो आपतित होने के बाद दोस्तों ये क्या होगा कि इस दर्पण के परावर्तक सतह से यह परावर्तित हो जाएगा। यानी दोस्तों इस किरण का क्या होगा कि परावर्तन होगा और जब इस किरण का परावर्तन होगा तो ये दोस्तों इस दर्पण से परावर्तित होकर तो जिस किसी भी बिंदु से गुजरेगी वो बिंदु आपका क्या कहलाएगा, वो बिंदु दोस्तों आपका मुख्य फोकस कहलाएगा। तो आप लोग यहां देखिएगा ध्यान से, मैंने क्या बताया कि इस प्रतिबिंब के बनने पर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर मिलती है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये क्या कर रही है, यहां पर ये मुख्य फोकस पर मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है बल्कि ये मुख्य फोकस पर मिल रही है। तो ये ऐसा संभव कब है, ऐसा संभव तभी है दोस्तों जब आपका ये दर्पण
वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो अपने सामने बनाएगा, तभी क्या है ये संभव है। अगर हम बात करें यहाँ पर उत्तल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण दोस्तों आप लोग क्या देख सकते हैं, उत्तल दर्पण देख सकते हैं कि इसका जो बाहरी सतह होता है वो होता है परावर्तक है, इसका जो आंतरिक सतह होता है वो दोस्तों होता है कलई किया हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे हम लोग वक्रता केंद्र, और यहाँ पर दोस्तों हम लोग ले लेंगे फोकस, और ये दोस्तों हो जाएगा आपका क्या, आपका ध्रुव। तो कभी भी दोस्तों आपका जो वस्तु होगा उससे निकलने वाली जो प्रकाशीय किरण होगी वो आपके दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ेगी। तो जो परावर्तक सतह है वो कौन है, वो दोस्तों आपका ये वाला सतह है, समझ रहे ना, ये इधर तो कलई किया हुआ है, ये वाला सतह है। तो जब वस्तु से दोस्तों प्रकाशीय किरण जब आपतित होगा इस दर्पण के परावर्तक सतह पर, तो क्या होगा पता है, इस दर्पण के इस बिंदु पर जब यह आपकी जो आपतित किरण है जब यहाँ पर दोस्तों आपतित होगी तो इस दर्पण से दोस्तों परावर्तित हो जाएगी, और परावर्तित होकर दोस्तों इसके दर्पण के पीछे न जाकर ये क्या करेगी, ये दोस्तों इस प्रकार से परावर्तित हो जाएगी, यानी कि वो आगे की ओर दोस्तों वो बढ़ जाएगी। समझ रहे बात को ना। तो जब ये दोस्तों आगे की ओर ये आपकी जो परावर्तित किरण है जब ये बढ़ जा रही है तो ये परावर्तित किरण बिल्कुल भी इस दर्पण के मुख्य फोकस से नहीं मिलेगा आप ही लोग पता ही है। यानी दोस्तों इसका जो ये किरण आरेख है, यहाँ पर जो वस्तु का जो किरण आरेख है वो बिल्कुल भी क्या कर सकता है, इस फोकस से इस बिंदु पर बिल्कुल भी मिल नहीं सकता, क्योंकि ये दोस्तों किधर बढ़ रहा है, ये इधर की ओर बढ़ रहा है, मतलब आगे की ओर फैल रहा है, और आगे की ओर दोस्तों ये फैलता जाएगा, यानी कि बिल्कुल भी दोस्तों मिल नहीं सकता है। तो उस स्थिति में हमारे वैज्ञानिकों ने ये कल्पना करके चला है, अगर हम इसी रेखा को नीचे की ओर इसी दर्पण के अगर मुख्य फोकस पर मिला तो कहाँ मिलेगा, तो दोस्तों अगर आप मिलाइएगा तो ऐसे 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 ये कहाँ मिल रहा है, तो दोस्तों ये मुख्य फोकस पर मिल रहा है। तो दोस्तों मुख्य फोकस पर ये डायरेक्ट मिल नहीं रहा है बल्कि मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी अगर ऐसे जाएगा तो ऐसे, देखिए थोड़ा सा दोस्तों मोबाइल है ठीक है टेढ़ हो जा रहा है, बात को समझते रहिएगा। तो दोस्तों इसको हमने किससे यहाँ पर मिलाया, डॉट 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 से। तो डॉट डॉट ये बताता है कि आपके दोस्तों आपतित किरण का दोस्तों जो परावर्तित किरण है वो डायरेक्ट दोस्तों आपके फोकस नहीं मिल रही है बल्कि ये फोकस पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो जब ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो उस स्थिति में हम जानेंगे कि ये जो दर्पण है हमारा वो कहीं ना कहीं वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बना रहा है। अगर यह वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो दोस्तों बिल्कुल भी मिलती हुई प्रतीत नहीं होती, यानी कि उस वस्तु से आने वाली जो प्रकाशीय किरण है दोस्तों वो डायरेक्टली क्या होता है, फोकस दोस्तों होकर गुजरता है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप लोग, इसके अंतर को डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों जो काल्पनिक प्रतिबिंब है वो जब भी दोस्तों बनेगा तो बनने के फलस्वरूप क्या होगा कि जो आपतित किरण है वो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग समझ के रखिएगा। अब मैं दोस्तों बात करता हूं यहाँ पर तीसरे नंबर का, देखिएगा इसमें क्या बताया जा रहा है, यह प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। तो दोस्तों आप लोगों ने क्या जाना, आप लोगों ने दोस्तों जब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के बनने की स्थिति को जब दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा तो जब तक अवतल दर्पण वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता था तब तक दोस्तों आप लोगों ने क्या देखा होगा, तब तक दोस्तों आप लोगों ने ये देखा होगा कि जो दोस्तों आपका अवतल दर्पण है वो वस्तु का जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो सदैव उल्टा ही बना रहा था, चाहे वो बड़ा बने चाहे वो छोटा बने चाहे वो बराबर बने, लेकिन बनता था कैसा, तो बनता था दोस्तों उल्टा। तो दोस्तों इससे ये निष्कर्ष निकलता है हमारा कि जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है वो सदैव क्या होता है कि वस्तु का वो उल्टा होता है, वस्तु का वो विपरीत होता है, यानी कभी भी दोस्तों वस्तु से सीधा नहीं होता है। तो आप लोग समझ के रखिएगा कि जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो सदैव आपका उल्टा होता है। अगर हम बात करें यहीं पर दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब का तो देख सकते हैं यहाँ पर कि जो दोस्तों आपका काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो सदैव सीधा बनता है। तो दोस्तों आप लोगों ने उत्तल दर्पण में देखा होगा, जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो कि उत्तल दर्पण क्या करता था कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो दोस्तों सीधा बनाता था, बड़ा बनाए छोटा बनाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन दोस्तों ये कभी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो उल्टा नहीं बनाता था। तो इससे हमको ये निष्कर्ष निकलता है कि हमारा जो आभासी प्रतिबिंब है वो कभी भी वस्तु से उल्टा नहीं बन सकता है बल्कि वो सीधा बन सकता है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक अंतर आप लोग इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों ने इससे भी अच्छी तरीके से जान लिया होगा। यहाँ पर दोस्तों मैं बात करता हूँ 4 नंबर में, देखिए 4 नंबर में क्या बताया जा रहा है, यह वास्तविक कटान बिंदु से बनता है। वास्तविक मतलब रियल, वास्तविक मतलब दोस्तों कि जो आपका सरल रेखा बिल्कुल भी टूटा हुआ ना हो, टूटा हुआ मतलब डॉट 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 डॉट, यानी इस रूप में ना हो। अगर दोस्तों वो इस रूप में बोले रहेगा तो हम बोलेंगे कि यह वास्तविक कटान बिंदु से क्या कर रहा है, यह बन रहा है। अगर दोस्तों डॉट डॉट से क्या होगा, ये डॉट डॉट से मुख्य फोकस को दोस्तों आपका परावर्तित किरण काटेगा तो हम लोग बोलेंगे कि यह आभासी कटान बिंदु से बन रहा है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग, चौथे नंबर का जो अंतर है उसको भी अच्छी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं 5 नंबर का। तो दोस्तों देखिए ये बहुत ही दोस्तों हाईलाइटेड टॉपिक है, ठीक है। अगर आप लोग वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बीच अगर आप लोग अंतर करिएगा तो दोस्तों आप लोग भी जानते होंगे कि हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, यानी इसको दोस्तों पर्दे पर उतारा जा सकता है। जबकि इसी के विपरीत अगर हम बात करें दोस्तों काल्पनिक यानी कि आभासी प्रतिबिंब का, तो उसे बिल्कुल भी हम लोग पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उस स्थिति में दोस्तों हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो भी प्रतिबिंब आपके पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो प्रतिबिंब है
आपका वो कहलाएगा वास्तविक। और जो भी प्रतिबिंब आपके पर्दे पर उतारे नहीं जा सकते हैं तो वो दोस्तों आपका जो प्रतिबिंब है वो कहलाएगा आपका काल्पनिक। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों ने 5वें नंबर का जो अंतर है उसको भी अच्छी तरीके से समझ लिया। अब मैं लेकर चलता हूं दोस्तों आपके 6 नंबर का। तो 6 नंबर का अंतर बताने से पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि आपका दोस्तों जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो किस दर्पण और किस लेंस में बन सकते हैं। जरा आप ही सोच समझकर हमें ध्यान से दोस्तों बताइए कि आपका जो दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब है वो किस दर्पण और किस लेंस में बन सकते हैं। क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि जो आपके वस्तु का जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो केवल दर्पण ही बना सकता है। दोस्तों दर्पण के साथ लेंस भी बना सकता है, जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा तो दोस्तों प्रकाश का प्रवर्तन में। ठीक है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि सबसे पहले आप लोगों ने तो दोस्तों इतना जाना कि जो आपका अवतल दर्पण है वो क्या करता है कि वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन अगर हम बात करें उत्तल दर्पण का तो वो बिल्कुल भी दोस्तों आपके वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है, बल्कि वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, दो स्थिति होता है उत्तल दर्पण का, एक अनंत पर है तब है, आएगा दोस्तों आपके अनंत और उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच रहे तब है। बात को समझ रहे ना। तो दोस्तों उस स्थिति में क्या होता है, आपका जो उत्तल दर्पण है वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है तो वो कभी भी वास्तविक नहीं बनाता है। वास्तविक को बनाता है तो दोस्तों आपके दर्पण में बनाता है अवतल दर्पण। समतल दर्पण भी बिल्कुल भी क्या करता है, वास्तविक नहीं बनाता है, वो भी बनाता है तो आभासी ही। क्यों? क्योंकि दोस्तों समतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ जो प्रतिबिंब होता है वो दोस्तों अपने दर्पण को क्या करता है, पीछे बनाता है, बिल्कुल भी अपने सामने नहीं बनाता है। इसीलिए समतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो दोस्तों आभासी प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपका अवतल दर्पण ने क्या किया दोस्तों, वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाया। ठीक, अब हम बात करते हैं लेंस में। तो दोस्तों आप लोगों ने जाना होगा कि जो आपका अवतल दर्पण है वही दोस्तों आपका उत्तल लेंस है, यानी अपोजिट हो जाता है, उल्टा। तो जब दोस्तों आपके अवतल दर्पण में आपके वस्तु का प्रतिबिंब बनता था वास्तविक, तो जाहिर सी बात है कि जब आपका उत्तल लेंस होगा तो उत्तल लेंस भी क्या करेगा, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो दोस्तों 5 स्थितियों में गारंटी है कि वो दोस्तों बनाएगा वास्तविक। यानी कि जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब है वो अवतल दर्पण के साथ उत्तल लेंस में भी बन सकता है। अब हम बात करते हैं 6 नंबर में। तो दोस्तों अब आप लोग यहां पर ये समझिए कि जो आभासी प्रतिबिंब है वो किस किस दर्पण और किस किस लेंस में बन सकता है। तो मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, अगर आप लोगों ने 6 स्थितियों को और अच्छे तरीके से पढ़ा होगा अवतल दर्पण वाले प्रतिबिंब की स्थिति में, तो आप लोगों ने 6ठा स्थिति दोस्तों ये जाना होगा कि जब वस्तु को हम लोग ध्रुव और फोकस के बीच, यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच अगर रखते हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है अवतल दर्पण द्वारा, जब वो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा तो वो दोस्तों बनेगा दर्पण के पीछे। और जब वो दर्पण के पीछे बनता है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो सीधा बनता है, आभासी बनता है और साथ ही वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। यानी कह सकते हैं दोस्तों कि जो आपका अवतल दर्पण है वो भी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बना सकता है। यानी वो वास्तविक तो बना ही रहा है लेकिन दोस्तों वो आभासी भी बना सकता है। यानी जो आपका आभासी प्रतिबिंब है वो दोस्तों आपके अवतल दर्पण में भी निर्मित हो सकता है। तो एक तो आपका हो गया कौन सा, तो अवतल दर्पण। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण का। तो दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोग श्योर होंगे कि जो आपका उत्तल दर्पण है वो भी आपके वस्तु का क्या करता है, आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है। यानी इससे हमको ये निष्कर्ष निकलता है कि हमारा उत्तल और अवतल ये दोनों दर्पण क्या कर सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब क्या कर सकते हैं, वस्तु का बना सकते हैं। अब हम बात करें दोस्तों लेंस का। तो जब दोस्तों मैंने आप लोग को बताया कि जो अवतल दर्पण है वही दोस्तों आपका उत्तल लेंस है। जब अवतल दर्पण आपका बना रहा है वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, तो कहीं ना कहीं जो उत्तल लेंस है वो भी दोस्तों आपका क्या करेगा, वस्तु का बनाएगा आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उत्तल लेंस में भी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। अगर हम बात करें अवतल लेंस का तो दोस्तों अवतल लेंस क्या करेगा कि अवतल लेंस भी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, क्योंकि जो दोस्तों आपका दर्पण है उत्तल वही दोस्तों आपका लेंस है अवतल। अगर बन रहा है उत्तल दर्पण में आपका वस्तु का प्रतिबिंब दोस्तों आभासी, तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि जो आपका अवतल लेंस है उसमें भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो भी बनेगा आभासी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आभासी प्रतिबिंब है दोस्तों वो आपके अवतल उत्तल दर्पण के बनने के साथ साथ दोस्तों वो आपके दोनों लेंसों अर्थात उत्तल और अवतल लेंस में भी क्या हो सकता है, निर्मित हो सकता है। मैं बात करता हूं दोस्तों इस दोस्तों वीडियो यानी आपके वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब के बीच का जो अंतर है उसके लास्ट वाले अंतर पर। इसमें दोस्तों बताया जा रहा है वास्तविक प्रतिबिंबों को सदा सरल रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है, मतलब सीधा रेखा द्वारा क्या किया जाता है, इसको दिखाया जाता है। और जबकि काल्पनिक जो प्रतिबिंब होते हैं उनको दोस्तों सदा बिंदुओं या टूटी रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है, यानी डॉट डॉट से क्या करते हैं हम लोग दिखाते हैं। अभी मैंने बताया ना कि जब दोस्तों अवतल दर्पण हमने बनाया था तो उस स्थिति में दोस्तों दर्पण से दोस्तों परावर्तित होकर जो आपकी किरणें थी वो मुख अक्ष से क्या हो रही थी, सीधे सरल रेखा के रूप में वो दोस्तों गुजर रही थी, यानी मुख अक्ष से। लेकिन जब दोस्तों हमने बनाया था यहाँ पर उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में क्या था दोस्तों कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो आपतित किरण था वो बिल्कुल भी दोस्तों क्या हो रही है, इस दर्पण से परावर्तित होकर वो दोस्तों दूसरी दिशा की ओर लौट जा रही है। लेकिन इसका जो सरल रेखा
वो बिल्कुल भी क्या कर रहा है, फोकस पर नहीं मिल रहा है। फोकस पर दोस्तों कौन मिलेगा, तो इसका दोस्तों काल्पनिक रेखा यानी कि टूटी हुई रेखा, ये टूटी हुई रेखा को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये क्या करेगा, फोकस पर मिलेगा। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, टूटी हुई यानी कि दोस्तों हम लोग डॉट डॉट रेखा से दर्शाते हैं, और जबकि जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसको दोस्तों हम लोग सीधा सरल रेखा द्वारा दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो वास्तविक और जो आपका काल्पनिक प्रतिबिंब है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से दोस्तों आपके अंतर के लिए कंप्लीट हो चुका है। आप लोग दोस्तों क्या कीजिएगा, अगर आप लोग इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं या दोस्तों अगर आप इसका नोट्स करना चाहते हैं तो आप लोग कॉपी पर दोस्तों इसको नोट्स कर लीजिएगा। दोस्तों यकीन मानिए कि आपके एग्जाम में जब आपका मैट्रिक बोर्ड का जब एग्जाम होगा तो उसमें दोस्तों हो सकता है अगर ये क्वेश्चन पूछा जा सके तो आप लोग इसी तरीके से दोस्तों उसका अंतर डिफाइन कीजिएगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से दोस्तों आप लोग को नंबर प्राप्त होगा। तो अगर आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को दोस्तों ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है, दोस्तों आप लोग ने वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा है, जाना इसके बारे में दोस्तों बहुत अच्छी जानकारी हासिल किया है, तो प्लीज दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।